लॉजिकल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल ये है कि डिफाइन हाउ सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड रिगार्डलेस ऑफ द DBMS टिपिकली क्रिएटेड बाय डेटा आर्किटेक्ट एंड बिजनेस आर्किटेक्ट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं। जो डेटा आर्किटेक्ट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है, बिजनेस आर्किटेक्ट पर डेटा होता है, वो दोनों मिलकर लॉजिकल बनाते हैं। और ये होता है क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, डेवलप ए टेक्निकल मैप ऑफ रूल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। किस तरह का डेटा है, कैसे स्टोर करना है, क्या मैपिंग टेक्निक लगानी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, आइसोलेटेड कौन से कंपोनेंट रखेंगे, कौन सो को कंबाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं। दैट्स कॉल्ड लॉजिकल डेटा मॉडल। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी ये सोचिए, पहले आपको स्टोरी सुनाई, उससे रिलेटेड एक और पॉइंट बता देता हूँ। अच्छा, उस बंदे ने फिर किया क्या था, कंपनी बनाई थी और इतनी कंपनी रो कर गई थी। उसकी कंपनी आज भी वो कंपनी रनिंग कर रही है और उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएंगे ना उस कंपनी के बाहर बड़ा सा बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, और बड़ी कंपनी है, उसका बिजनेस इतना है कि और पूरी दुनिया में है, उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लोग बस रिक्रूटमेंट के लिए वो बहुत अच्छा सा काम करते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहते हैं हमें बंदे चाहिए यूनिवर्सिटी को, वो जैसे इंटरव्यू करते हैं और उठा लाते हैं। पहले 6 सेमेस्टर में जाते हैं, 7 सेमेस्टर में जैसे फास्ट में आते हैं, टीम लगाते हैं और वहाँ पे आके पहले बंदे उठा लेते हैं, पहले बच्चों को बुक कर जाते हैं कि आप जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिले हमारे पास आ जाइएगा, डायरेक्ट उठा लेंगे वहाँ से बंदे। एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, पैसे ही बच गए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करे और लोगों को बोले कि इंटरव्यू देने आओ, आए ना आए टाइम से, उसी के जहाँ जाके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, उठा लेंगे। फिर उसका बंदे का मॉडल अच्छा था, मॉडल इस तरह था कि उसने कहा कि जो मेरे साथ काम करेंगे ना 2 साल के बाद वो मेरे पार्टनर हैं। जिसने 2 साल काम किया कंपनी के अंदर, 2 साल के बाद वो क्या है, पार्टनर है। जो प्रॉफिट होगा उसका 1% हम कंपनी की ग्रोथ पे लगाएंगे और 1% जो है ना हम उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो 2 साल से काम कर रहे हैं। तनख्वाह उनकी वैसे ही मिलेगी, तनख्वाह में प्लस क्या होगा, प्रॉफिट, व्हाट वी हैव प्रॉफिट। अच्छा, उसमें ये तो होंगे 2 साल के बाद के लिए। अच्छा, फ्रेशर के लिए क्या है, फ्रेशर अगर आता है शुरू से ही, पहले दिन से ही और काम करता है, तो उनके पास ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं जिसको KPI कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसकी बेसिस पे वो मेजर कर लेते हैं कि ये बच्चा कितना काम कर रहा है या ये नया एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, और उसको बोनस देते हैं हर महीने स्टैंडिंग मीटिंग होती है, हाल है उनका बड़ा सा, और उसमें सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं 300 के 300। 5:30 बजे कंपनी ऑफ हुई, आज भाई जो है ना बोनसेस मिलेंगे, एक ईमेल आती है, सारे इकट्ठे हो गए, हाँ जी पहला नाम, दूसरा, तीसरा, पहले फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला, सेकंड प्राइज़ किसको मिला, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 15 मिनट के अंदर ख़त्म। टाइम भी मैनेज करते हैं, कोई इवेंट नहीं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, स्टैंडिंग मीटिंग होती है, वो सारे खड़े होते हैं, बस आगे एक CEO अनाउंस करता है कि ये बंदों ने, ये बच्चों ने ना, इनकी 100% है, इनको जी मैं आपको बताता हूँ 2007 की बात है, तो मेरी 100% परफॉर्मेंस थी, तो मुझे 4000 बोनस मिलता था उस वक्त जब मुझे 15,000 सैलरी मिलती थी। ठीक है, तो 4000 बोनस, जिसकी 90% है उसको 3000 बोनस, जिसकी 80% है उसको 2000 बोनस, और जिसकी 75% है वो ओके, कोई बोनस नहीं है, पूरा सिर्फ तनख्वाह, और जिसकी उससे कम है उसको शो काज नोटिस। ठीक है, उससे कम होगा तो देखेंगे, कहेंगे परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है तुम्हारी। क्लियर है? 70%, वो कहते हैं 100% नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए, 70% वो टाइम अपना यूटिलाइज करे कंपनी में, किसके लिए, प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए। 20% वैसे ही रिलैक्स करते थे। अच्छा, वो 20% में करते क्या थे, 20% में आपके पास गेम्स हैं, गेम्स खेलें, बिलियर्ड खेलें, स्नूकर खेलें, एंजॉय करें, जाके फिल्म देख लें, बड़ा सा हॉल बना हुआ था, फिल्म देखें, वहाँ पे न्यूज़ देखें, रिलैक्स इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं कि सारा दिन काम करना है, रिलैक्स। चाय फ्री थी, जितनी बनाएं, जितना दूध डालें उसकी मर्जी है, जितनी दफ़ा पिए मर्जी है, जूस पीना जूस पिए, कितना ही पिए। ठीक है, मैं ये सर मॉडल बता रहा हूँ आपको इसलिए, क्लियर है? कराची में है, कराची में। हाँ, ये मैं वो मॉडल बता रहा हूँ जब मैं काम करता था। आई डोंट नो कि अब उससे बेहतर है या उससे बुरा है, हालात ख़राब होते रहते हैं मुल्क के। ये वो मॉडल बताता हूँ, 2007 में मैं था उसमें, कंपनी में 7 और 8 में 2 साल रहा था। नाम उसका बता देता हूँ, नाम है उसका इटलाइज, GFK, इटलाइज, शारा फैसल पे, PCHS ब्लॉक 6 के अंदर। फ्रेशर के लिए कोई जॉब ना मिले ना, वो इंटर्नशिप भी दे देते हैं आपको। ठीक है, और आपके की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करते हैं उस पर ले लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल मॉडल इसलिए बताया कि आप इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं
जो आपकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करें, बट यू शुड हैव अ स्किल। और उस स्किल कब आएंगी? यू पे अटेंशन टू योर स्टडीज़ और उसको सही से समझ के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है? आपने बताया ना पास का एग्जाम तक दे, यहाँ सखर में क्यों नहीं आते? सखर दूर पड़ता है ना। बेटे देखिए अल्टरनेट तो है ना, अल्टरनेट ये है, आप चले जाएं। नहीं, इसमें IB कमी नहीं है, इसमें IB कमी यूँ नहीं है। देखिए मैं इसकी एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ। हर कोई इजीनेस चाहता है ना, आप भी तो इजीनेस चाहिएंगे, आपको भी। आप कंपनी बनाएंगे तो आपको भी तो एक मॉडल बनाना पड़ता है। और ये कंपनी ऐसे नहीं बनती, पूरा डिज़ाइन मॉडल होता है, पूरी टीम्स होती हैं और डेडिकेशन होती है उनकी। मैं एज ए कंपनी अगर ओनर हूँ तो मैं यह चाहूँगा कि जिस बंदे को मैं रख रहा हूँ, देखिए थोड़ी आसान तरीके से समझाता हूँ। कंपनी जिस बंदे को भी रखेगी ना, उसको 2-3 महीने उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, सिखाएगी उसको पहले काम। ये पढ़ने वाला काम और वो वाला काम डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने कोर्स पास करना है, एग्ज़ाम में, मिड टर्म में अच्छे मार्क्स लें, असाइनमेंट में नहीं आए तो सर प्लीज़ ये वो, सर नहीं करें ये कर, मतलब ऐसे करके आपने निकालना है। वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो उनकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। वो कंपनी 6 सिग्मा पे चलती है, 6 सिग्मा सर्टिफाइड है। समझ में आ रही है? नहीं है जी, 6 सिग्मा सर्टिफाइड लिखेंगे गूगल में मिल जाएगा। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन, चलिए बता देता हूँ, इज़ दैट कि आप अगर 10 लाख प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, उसमें से 6 प्रोडक्ट ख़राब हो सकती हैं। मतलब ख़राब का मतलब है एरर हो सकता है उसमें, और वो भी माइनर। ऐसी कंपनी 6 से ज़्यादा होगा 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी उनकी। तो उसमें 6 से कम प्रोडक्ट्स होती हैं 10 लाख में से, ठीक है, 6 सिग्मा सर्टिफाइड। ऐसी हाई लेवल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? पहले लोगों को उस लिहाज से ट्रेंड करना पड़ता है कि आपकी कोताही हमारे लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो उस पर पहले वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, इन्वेस्ट करें, 2-3 महीने इन्वेस्ट करें, फिर क्या होता है, इन्वेस्ट करने के बाद वो काम लेना शुरू करते हैं। अब हमारे पास डिसऑनेस्टी भी है यूथ के अंदर। डिसऑनेस्टी क्या है? आपने नहीं किया शुरू में, वो आपको इन्वेस्ट करेंगे, शुरू में सैलरी कम देंगे ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप लगाते हैं 1-2 महीने जॉब मिली, फिर दूसरी में 10,000 ज़्यादा दे रहे हैं, आप स्विच कर जाते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। फिर जब डिफरेंट मॉडल्स आते हैं कि लोकेलिटी के लोग आए हैं, ज़्यादातर ऐसे करते हैं, इंटीरियर के लोग या इन तरह के जो दूर से दराज से लोग आते हैं, फिर वो कहते हैं जी अमर चवे थी ना मोटी अचवारी वरी इतनी कम कर बाबा जॉब देनी है, PhD मिली भैया ही हुआ, वो उनका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी रिलायबिलिटी मॉडल बताता है उनको कि इन लोगों को कम प्रेफरेंस देनी है, इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस। देखो मॉडल है ये, अगर आप ट्रस्ट इंश्योर करते हैं तो फिर मॉडल पे चलते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे चले मैं आपको ऐड कर देता हूँ। इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द डेटाबेस कोर्स, क्योंकि देखें डेटाबेस कोर्स का मोटिवेशन तभी बनेगा, चीज़ों का पढ़ने का मोटिवेशन तब बनेगा जब आपकी सारी कैरियर काउंसलिंग होगी। और मैं ये करता होता हूँ, मैं IT इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, और ये ज़रूरी है कि एक टीचर जो है सिर्फ किताबी कीड़ा ना हो, IT इंडस्ट्री का एक्सपोजर रखता हो और वो सही समझा सके स्टूडेंट्स को, राइट दे सके। मैं उस कंपनी में एंटर होने के लिए मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। उस स्ट्रगल को प्रोसेस से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। स्ट्रगल क्यों, मैं उसका पूरा तरीका बताता हूँ। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, ठीक है। अब व्हाट इज़ कराची वालों को या दुनिया वालों को क्या नज़र आएगा, जो माहौल आपको नज़र आता है उस वक्त। थोड़ा मेहरान यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि मुशर्रफ का दौर था, नारे लगते थे, सिंधु देश मुकद्दरा, GM सैयद रहबरा, धरने हो रहे हैं, बाइकाट हो रहे हैं क्लासेस के, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। अब वो चीज़ें नज़र आती हैं उनको किस पे? मीडिया पे। मीडिया थोड़ी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। जब वो लोग जाते हैं उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, तो वो उसी नज़र से देख रहे होते हैं। ये उन्हीं में से एक है जो धरने में बैठा था या उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन से नहीं आया हुआ, तो वो अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, यार ऐसा ना हो। अच्छा, लेबर लॉ भी बने हुए हैं फिर कि आपने नौकरी रखी और आपको बोल दें 1 महीने बाद नहीं, आप नौकरी कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे निकाला, वजह बताओ, ये ऐसे कैसे, है ना। तो ये भी बने हुए हैं सिस्टम, लोग डरते भी हैं इससे। तो उसके लिए क्या करते, कंपनी रखती नहीं है ऐसे। अब उसको ट्रस्ट मॉडल बनाने के लिए मुझे
मैंने पहले 1-1.5 महीना 2 महीने एक्सप्लोर किया कि व्हाट आर दी गैप, क्यों हम अच्छी कंपनी में इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, इंटरव्यू लेते नहीं हैं, क्या वजह है। तो मैंने फिर एनालाइज किया कि ये प्रॉब्लम है, देयर इज़ ए प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं, इसका तरीका है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि उस कंपनी को मैंने कहा मुझे आप इंटर्नशिप पे रख लें, इंटर्नशिप पे रख लें। और वो PSAP का, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का, उसका मॉडल भी चल रहा था कि 3 महीने की इंटर्नशिप वो डिप्लॉय करते थे फ्रेश ग्रेजुएट को। तो मैंने उस मॉडल में रख लें, 3 महीने के बाद में परफॉर्मेंस ना हो छोड़ दें। उन्होंने कहा हाँ ये सही है, कंपनी भी एग्री हो गई। हमारा एक थोड़ा 4-5 लोगों का बैच था, तो मैं इंटर्नशिप पे लग गया उस पर। और इंटर्नशिप क्या थी, शाम 6 बजे से, कंपनी छुट्टी होती 5:30 बजे, तो उन्होंने क्या किया, शाम 6 बजे से 11 बजे तक, कंपनी तो 24 घंटे खुली होती थी, ऑफिस वगैरह यूटिलाइज होते थे, पर उनका ज़्यादा मेजॉरिटी स्टाफ जो है वो 5:30 बजे ख़त्म हो जाती थी। तो सिर्फ वो स्टाफ बैठता था जिसको क्लाइंट से कम्युनिकेशन करनी होती थी रात को, उनकी नाइट शिफ्ट होती थी कि वो रात को आते थे 9 बजे और सुबह 6 बजे जा रहे होते थे। तो उन्होंने क्या किया, हमें डिप्लॉय कर दिया, एक हमें सीनियर रिसोर्स दे के कि यार ये तुम्हें ट्रेन करेगा, 6 महीने तुम्हें इंटर्नशिप करो और 3 महीने इंटर्नशिप करो। 3 महीने की इंटर्नशिप में मैं काम कर रहा था, 5:30-6 बजे जाता था, 11 बजे वापस आता था घर, सारा दिन फारिग होता था। दरमियान में जॉब्स तलाश करता था, CV फेंक के आता था, ठीक है। सो CV फेंक के आने का मतलब ये है, उस वक्त इतना नहीं था कि हर किसी की ईमेल आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो CV इनवलप में देके आनी पड़ती थी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर। क्या हुआ, 6 महीने मैंने काम करना, मैंने 3 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए उनको रिक्वेस्ट की, हो गया एग्री। 1 महीना मैंने इंटर्नशिप की और 1 महीने के अंदर जो मेरा फीडबैक गया, उससे उन्होंने एनालाइज कर लिया कि ये बंदा हाथ से ना निकल जाए, बड़ा काम का बंदा है। 1 महीने के बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। 1 महीने के बाद इंटरव्यू किया तो मुझे क्या दे रहे थे इंटर्नशिप पे, 3000 रुपये। तो 1 महीने के बाद इंटरव्यू किया तो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर 1 घंटे का इंटरव्यू, बड़ा टेक्निकल लोग, स्ट्रॉन्ग टाइप के, इंटेलेक्चुअल लेवल की, हाई लेवल के लोग थे। इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहा। तो उसने कहा कल से आप सुबह आएंगे और आपकी सैलरी 10,000 होगी और मेडिकल फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस है आपकी। तो अगले दिन से मैं जॉब क्या हो गई, परमानेंट होगी। यानी लिया 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और मैंने काम कितना किया, 1 महीना। अच्छा, अगले दिन से मैं फुल टाइम हो गया। जब मैं फुल टाइम बन के गया तो मुझे जो मेरा डेजिग्नेशन था, जो बंदा मेरा रात में इंचार्ज था, मैं उसका सुपरवाइज़र था। तो अगले दिन मैं उसको बुला रहा था कि प्लीज़ कम टू माय ऑफिस। तो ये इन्वायरमेंट होता है कि अगर आप स्किल हैं, आपने अच्छा सीखा हुआ है, इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते, यू हैव टू प्रूव इट, बट यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन बी कनेक्टेड टू दैट वर्ल्ड जहाँ से ज़रूरत है। जो आपकी सर्कमस्टेंसेस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको चलाते हुए आप चलें, ग्रेजुअली आप ऑन ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आई वॉज इन द कंपनी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 3 महीने का इंटर्नशिप का ऑफ़र, तो उन्होंने मुझे सैलरी भी 3 महीने की दे दी। 1 महीने की कंबाइंड सैलरी कितनी दी, 3 महीने की, मतलब मुझे 9,000 दिए 1 ही महीने के। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो एक्चुअल थिंग इज़ स्किल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, उस कंपनी में मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं कराए, दे डोंट रिक्वायर्ड, डिग्री मांगते ही नहीं हो। कहते आता क्या है, प्रूफ करो। एक और इंटरनेशनल कंपनी में मैंने जॉब की, उनको मार्कशीटों की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे गोरे ने कहा करके दिखाओ। अंग्रेज़ था, कहता ये टास्क था डेटा क्लीनिंग का, ये डेटा क्लीनिंग करके दिखाओ। मैंने डेटा क्लीनिंग किया तो मुझे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस से रख लिया। फिर उसके बाद मैंने डेटाबेस डिज़ाइन किया, सिस्टम डिज़ाइन किया, उनकी ERP के अंदर, कंपोनेंट के अंदर काम किया, उनकी ट्रेनिंग की, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। तो उनको काम चाहिए, तो वो आपकी वो जो स्लिप है ना, वो यहीं रह जाती है, ठीक है। बट वो इम्पॉर्टेंट है अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना हो, या आपके पास लोकल कंपनी के अंदर आपको स्टार्ट लेना हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसको आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है, आपने गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है, सिंध की नौकरी में हमारे पास ये होता है ज़्यादातर, पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब क्या है, सुकून ना पापा वंज ना वंज मोकलते वंज, ठीक है, तो पगार दे दी। So, being an IT student, you have to emphasize your skills. Done? सर आपने फिर
क्या नाम है आपका बेटा? तलहा। तलहा, बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा तुमने और मैं उसको सही से समझाऊंगा, आई होप। हाँ ठीक है। देखो मेरी साइकोलॉजी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं। जब ज़रूरियात पूरी हो जाए ना तो उसको एक तो ख्वाहिशात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इसको उसके बाद उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली दैन द करंट पोजीशन। एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करके मैं कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा था और वो प्रोडक्ट्स कहाँ जाती थी? सेल हो जाती थी और पैसे मिलते थे, अच्छी सैलरी मिल रही है, बड़ी रिलैक्स लाइफ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं बीइंग ए टीचर मैंने ज्वाइन किया, मैंने उसको छोड़ा, रिज़ाइन किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कंपनीज़ में काम करके आया उन्होंने मुझे ओपन रखा हुआ है कि व्हेन एवर यू वांट टू कम बैक, नो इंटरव्यूज़ रिक्वायर्ड, यू आर वेलकम ऑलवेज। ठीक है, जितनी जगह भी काम किया है प्रॉपर किया है, महीनों में काम नहीं किया, सालों में काम किया है। ठीक है, और जब छोड़ा है तो बाकायदा प्रॉम्प्ट नोटिस के साथ छोड़ा है। अगर मुझे किसी ने कहा कि आप हमारी कंपनी में आ जाएं, आपको 50,000 एक्स्ट्रा देते हैं और कल से आ जाएं, मैं कहूँगा नहीं, आप मुझे 1 लाख भी एक्स्ट्रा दें, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे इधर प्रॉपर नोटिस के साथ आना है। मुझे स्विच ऑफ करनी है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी की वाइंड अप करके देनी है, ताकि नया बंदा वो हायर करके उसको ट्रेंड करा लें और उसका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। ये तरीकाकार होता है, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो मैंने ये फील किया कि मैं नई चीज़ें सीखने और सिखाने का बहुत शौकीन हूँ, मतलब ख्वाहिश है, पैशन है मेरा टीचिंग। तो मैं इस वजह से टीचिंग के साइड में आया और मैं इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। जैसे आप माशाल्लाह हैं, कल को आप डेवलपर बनेंगे, अच्छे अच्छे कंपनियाँ चलाएंगे, तो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग। जैसे कहते हैं ना, निसार साहब का विजन था लाइटनिंग ए कैंडल, डोंट कंप्लेन डार्कनेस। तो अगर मैं एक सेमेस्टर में 150-200 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, हर सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरा सोसाइटी में कंपेरेटिवली प्रोडक्ट बनाने से। क्योंकि हम सिखाएंगे बच्चे को, बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो मैं रिप्लेस एक ही बंदे को नहीं कर रहा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लीनियरली ग्रो नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वे है मल्टीप्लाई करने का। फ़र्क आएगा आपका सैलरी का, ठीक है, वहाँ अर्निंग ज़्यादा है, यहाँ अर्निंग कम है। डेफिनेटली ये सिर्फ यहाँ पे है, मतलब पाकिस्तान में है। बाहर के मुल्क में जाएँ तो अच्छी सैलरी मिलती है, एक फैकल्टी टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। पूरी दुनिया जो है वो तरक्की जो कर रही है वो इसलिए है कि टीचर आर हाईली पेड, उनकी रिस्पेक्ट भी है। सो उसमें डिफ्रेंसिएशन में ये है कि देखें, आपकी मैं अपनी बात करूँ, मेरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो इस सैलरी से भी पूरी हो जाती है। तो इनफ है, क्लियर। अगर मैं कमाऊँ भी गा सरप्लस जो होगा एक्स्ट्रा, तो मैं सरप्लस में ही खर्च करूँगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, मेरा तो पैशन ये है, क्लियर है। वहाँ पर भी तो आप ट्रेनर बन सकते थे ना। ट्रेनर था, मैं बहुत चीज़ें ट्रेन की, लेकिन वो ट्रेनर था कि उस प्रोडक्ट को ट्रेन करना है ना। मतलब मैं ट्रेन किसको करता था, जो प्रोफेशनल थे, जिनको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो वो कोई भी कर सकता है। और उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है ना, वो तो कोई भी आम बंदा भी कर सकता है, आम डेवलपर भी कर सकता है। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए, उसकी ट्रेनिंग देनी हो, आप कितनी स्किल चाहिए उसके लिए। लेकिन एक टीचर जब बने और उसको बहुत सारी स्टडी करके वो जब डिलीवर कर रहा हो नॉलेज, जैसे आप सवालात पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, ये वाला सवाल मेरा नहीं है, ये डोमेन मेरा नहीं, क्योंकि उसके लिए मैंने जस्ट स्टडी करनी पड़ती है और वो स्टडी करके आया हूँ मैं। तो यही वजह है कि इस फॉरम पे इस लेवल के लोग ज़्यादा चाहिए हमें मुल्क के अंदर। ज़रूरियात मेरी पूरी हो रही है, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात मैं ऐड कर दूँ कि ज़रूरियात क्या होता है, बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है। मैंने किया है, चेंज किया है, 2 वजह हैं। मैं पहले पढ़ने के बाद इंडस्ट्री में गया और इंडस्ट्री के बाद मैंने 2 साल के बाद फास्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। 2 साल मैंने फास्ट में जब पढ़ाया, सैलरी कम थी, खर्चे मेरे वही हैं, तो क्या हुआ, मेरा बैलेंस अकाउंट ज़ीरो हो गया। जैसे मैंने $1 कंपनी बताया, 2 साल के अंदर फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो मैं 8 में फास्ट में गया था, 10 में फास्ट रिज़ाइन कर दिया। फिर 10 से मैं 11-12 2.5 साल तकरीबन इंडस्ट्री में रहा और मैंने दबा के कमाया।
और कमा के इतना सेव कर लिया, अब मेरी जो कमी पेशी होती है ना तनख्वाह के साथ, वो वहाँ से पूरी हो जाती है। इतनी सेविंग अमाउंट थोड़ी सी रखता हूँ मैं कि वहाँ से बैलेंस हो जाती है। तो अब मैं जब तक हूँ जब तक बैलेंस शीट बैलेंस रहेगी। डाउन अगर आप होंगे ना तो अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बताया अगर मैं फाइनेंशियली वीक हो जाऊँ कि मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना हो तो मैं डिलीवर क्या करूँगा, फिर मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। फिर अगेन आई हैव टू स्विच इट टूवर्ड्स इंडस्ट्री। क्लियर? अब तकरीबन बैलेंस हो जाता है तो चल रहा है, दैट्स ऑल। नहीं, मैंने तो तुम्हें पूरी कहानी बता दी भाई, अली बे तेरे के साथ पूरी स्ट्रीम मॉडल है। दो चीज़ें हैं जो मुझे छोड़ने का ऊपर मोटिवेट करती है। वन, रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का ख़त्म हो जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हो जाए, इन्वायरमेंट ऐसा ना रहे कि मैं पढ़ा ना सकूँ अच्छा, आई विल क्वाइट। ठीक है। नंबर 2, सैलरी इतनी कम हो जाए, खर्चे इतने बढ़ जाएं जो गुजारा ना हो, स्विच टू द इंडस्ट्री। क्लियर? 2 मॉडल है। सो फिजिकल मॉडल क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? तो अब आते हैं फिजिकल मॉडल पे। फिजिकल डेटा मॉडल क्या है? डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम विल बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग द स्पेसिफिक डीबीएमएस। ये फिजिकल में आ जाएगा। टिपिकली क्रिएटेड बाय डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है वो बंदा जो ये काम कर रहा होता है, और नॉर्मली डेवलपर कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास सारे काम एक ही बंदा कर रहा होता है ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है तो उसमें डिवाइड हो जाते हैं रोल। ठीक है, इस वजह से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस यानी पर्पस होता है इसका।